तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें कि आज मैं अपनी एक बहुत ही अच्छी VFX रील का VFX ब्रेकडाउन करने वाला हूँ विद ब्लेंडर और आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट में आप कंपोजिट कर सकते हो और ब्लेंडर में आप पूरा सीन क्रिएट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में मैं VFX ब्रेकडाउन करने वाला हूँ अपनी इस वाली रील का, जिसमें कि मैं बताऊँगा कि ब्लेंडर में मैंने ये रील कैसे क्रिएट करी है और इसे आफ्टर इफेक्ट कैसे कंपोजिट किया है और फाइनल रेंडर कैसे अचीव किया है। सो मेरी इन VFX ब्रेकडाउन सीरीज को आप देखकर खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और सेम टू सेम क्रिएट करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं। तो A to Z स्टार्टिंग पॉइंट तक आपको वॉच करना है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और सीख पाओगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके साथ में आपने अगर मेरी सीक्रेट ऑफ VFX आर्टिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाओ फटाफट से देखो, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो फटाफट से चलते हैं ब्लेंडर में और करते हैं VFX ब्रेकडाउन। ओके गाइस, ठीक है। सो ये है VFX बंधु का यूट्यूब चैनल। सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही अमेजिंग वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और नेक्स्ट इन फ्यूचर आने वाली हैं, ठीक है। सो अभी मैंने करा था टॉप 5 फ्री ब्लेंडर एडॉन्स, ओके। सो उसके बाद में ये है रिमूव ग्रीन स्क्रीन, कैसे रिमूव करके आप ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सकते हो। A to Z स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैंने बताई थी, तो वॉच कर लेना, ठीक है। और सबसे मेन ये है सीक्रेट ऑफ VFX आर्टिस्ट, ठीक है। ये सबसे मेन है वीडियो है आप लोगों के लिए, तो जिन्होंने भी नहीं देखी है वो फटाफट से जाके देख लेना, ठीक है। और भी बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हैं, देखो अलग अलग तरीके के। सो इस वीडियो की बात कर लेते हैं, हम चलते हैं ब्लेंडर में, ओके। सो ये है ब्लेंडर और मैंने ओपन कर रहा हुआ है अपना ये ही वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट चेक कर लेते हैं, 1 सेकेंड। यस, साइकिल्स है। देन रेंडर व्यू में जाएंगे और इसे ऐड कर देंगे। अभी आपको ये जो दिख रहा है पिंक कलर का, ये मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज थी, तो ये आउट दिखा ही देगी, क्योंकि ये भी यहाँ से वो मिसिंग हो चुकी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तभी आपको डिटेल में अच्छे से दिखेगा सीन। कहाँ पर है? यस, माई फुटेज, यस, ओके। सो पहले हम रेंडर व्यू से बाहर आते हैं सॉलिड व्यू पे और बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ मैंने ऐड करी थी। सो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मॉडलिंग करी थी, कैसे, बहुत ही सिंपल सी। एक ही प्लेन ऐड करा था जैसे हम हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैमरा है, वही हमेशा की तरीके, इसका जो मूवमेंट है वो फ्रंट टू बैक या बैक टू फ्रंट है। उसके बाद में एक ही प्लेन मैंने ऐड करी थी ये वाली, यहाँ पर एक वॉल क्रिएट करी थी, तो यहाँ पर इसे एक शेप दिया था मैंने कि जैसे एक बॉर्डर होता है वॉल के ऊपर, ठीक है, उस टाइप से यहाँ पर एक लाइन बॉर्डर की क्रिएट करी थी। वो अभी नहीं दिख रही है आपको, क्योंकि जैसे ये रेंडर व्यू पे जाएंगे तो वो भी आपको दिखेगी, ठीक है। सो यस, यहाँ पर एक वॉल है, वो आप ओरिजिनल जब रेंडर है उसमें देखोगे तो आपको यहाँ पर भी शो होगी। अभी ये इतना, आज मैं जो शूट कर रहा हूँ वो मेरे लैपटॉप पे कर रहा हूँ मैक पे, इसलिए वो ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जो मेरा डेस्कटॉप है उसका मॉनिटर ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं आज लैपटॉप पर शूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ की ये वॉल क्रिएट करी है, जिस नॉर्मल एक टेक्सचर यूज़ करा था। टेक्सचर के लिए मैं इसमें ब्लेंडर किट नहीं है, मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर मतलब ब्लेंडर किट होगा तो मैं आपको ब्लेंडर किट कैसे इंस्टॉल करना है आपके पीसी में वो भी मैंने आपको बताया हुआ है पुरानी वीडियोस में, आप देख सकते हो। नहीं तो गूगल पे जाओ, यहाँ पर ब्लेंडर किट आप सर्च करोगे तो फर्स्ट वेबसाइट है ब्लेंडर किट की ऑफिशियल,
उस पर जाना है और डाउनलोड ब्लेंडर किट पर क्लिक करोगे। देन सेकंड टाइम और कुछ ही सेकंड्स में यह आपके यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगेगा, बहुत ही छोटी है। साइज इसका 35 MB का है ओनली, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ये भी यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर भी शो करते हैं। जैसे इंस्टॉल हो गया, आपको वापस ब्लेंडर में जाना है, एड ऑन सेक्शन में, यहाँ से इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क डाउनलोड सेक्शन में, यहाँ पर आपका ब्लेंडर किट इंस्टॉल हुआ है, डाउनलोड हुआ है। ब्लेंडर किट को सेलेक्ट करके इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क करना है। कुछ ही सेकंड्स लोड लेगा एक, ठीक है। सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके ऊपर रहेगा। तो जैसे इसमें हो गया, ठीक है। सो ब्लेंडर किट यहाँ पर आ गया, ये ऑनलाइन एक्सेस, ठीक है। सेव प्रेफरेंसेस कर देना है आपको और यहाँ पर ये ब्लेंडर किट आ गया। सो टेक्सचर्स का, ये टेक्सचर का सेक्शन है, यहाँ पर ऑल सभी हैं, ठीक है। ये भी दिख रहा है आपको। तो इसको सेलेक्ट करके, वैसे तो मैं आपको यहीं पर दिखा सकता हूँ कि कौन सा टेक्सचर यूज़ किया है मैंने। शेड एडिटर पे जाएंगे, यहाँ पर वॉल सेलेक्ट है इस टाइप का, ये नेम है इसका, ये वाला जो टेक्सचर है मैंने यूज़ किया है, ठीक है। सो आप इसमें से कोई भी कर सकते हो। मैंने मे भी वॉल सेलेक्ट किया होगा, कंक्रीट या वॉल ब्रिक्स, कोई टेक्सचर लगा हुआ है इसमें। उसके बाद में यहाँ पर जब मैंने ग्रीन स्क्रीन फुटेज ऐड करी थी तब यहाँ पर ये शूज़ ऐड कर रहे थे, क्योंकि जब आपके ग्रीन स्क्रीन इम्पोर्ट करते हो ब्लेंडर में तो उसके जो पैर होते हैं वो आपके 3D सीन के साथ मैच नहीं करते हैं, इसलिए आपको क्या करना होता है, जुगाड़। तो ये है जुगाड़। आप अपनी पहले जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज है उससे सही जगह पर पोजीशन करके प्लेस कर लीजिए। देन उसके बाद में आपको ये फोटो रोटेशन, मोशन और स्केल वगैरह करके पोजीशन सेट करना होगा अपने पैर के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेग्स के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेना है कैमरे में देखकर। मतलब कि यहाँ पर कैमरे में प्रॉपर देखकर की फ्रेम आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपको एक बार सेट कर लोगे तो ये प्रॉपर मूव करेगा, ठीक है। देन अब पीछे आपको दिख रहा है कि ये वॉल हो गई, ये प्लेन हो गया। यहाँ से कैमरा मूवमेंट कर रहा था और मैंने ऐसे करा था कि यहाँ से अंदर का पूरा व्यू ऐसा दिखे जैसे कि पानी हो अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर ये वॉल है और देन इसके ऊपर का ये जो पार्ट है वो ग्लास है पूरा, जैसे कि फिश एक्वेरियम में जाते हैं अपन देखने के लिए, या फिर आप कहीं ज़ू वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर ऐसे ही होता है, ऊपर ग्लास होता है, उसके अंदर फिशेस वगैरह एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एक वॉल होती है। तो पीछे के साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्यूब है ये फॉग का। सो ओके गाइस, ये है एक क्यूब, ठीक है। अंडर वाटर जब सीन बनाते हैं ना तो आपको पूरा जो नीचे का एनवायरनमेंट होता है उसका वो ब्लूइश टाइप का होता है, वाटर टाइप का, ठीक है, जो पानी का कलर होता है। तो उसे ब्लेंडर में क्रिएट करने के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि आप एक फॉग क्यूब लो, ठीक है। अब मेरा लैपटॉप थोड़ा सा लोड में भी ले नहीं पाएगा, ठीक है, जहाँ तक वो दिखा रहा है। ये देखो क्यूब है, ठीक है, ये पूरा एक क्यूब है। क्यूब फॉग मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप कैसे फॉग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको एक क्यूब लेना है, उसमें फॉग का टेक्सचर ऐड करना है, देन उसका जो कलर है वो आपको ब्लू रखना है। तो जैसे मैंने क्यूब सेलेक्ट है, आप यहाँ जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज़ में, तो वॉल्यूम, और देखो मैंने कलर रखा हुआ है बिल्कुल ब्लू, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क है ब्लू। देन उसकी डेंसिटी ये देख सकते हो 0.3 रखी हुई है, क्योंकि लाइट के अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ता है इसकी, ठीक है। सो ये रखा है। देन क्या करा है कि जैसे साइड का जो एनवायरनमेंट है, अभी अगर आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में क्रिएट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, बहुत ज़्यादा ग्रेश टाइप का दिखेगा एनवायरनमेंट पूरा साइड में ब्लेंडर का। तो उसमें आपको यहाँ पर वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में आके ये जो लाइटिंग का सरफेस का सेक्शन है, कलर में ब्लैक
ऑलरेडी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि स्ट्रेंथ को मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। जैसे मैं इसे बढ़ाऊँगा कुछ भी परसेंटेज, ठीक है, कलर इसका वाइट करता हूँ तो यार देखो ग्रे हो गया, ठीक है। इसकी डेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अगर चाहो तो ये क्यूब ना बनाकर यहाँ पर इसका कलर है ब्लू सेलेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद में इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम कर दो बिल्कुल जितना आपको लग रहा है। उसके बाद में आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ये रियल नहीं लगता। इस फॉग वाला जो क्यूब है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू शो करता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में जाके इसको ज़ीरो कर देंगे तो ये एरिया पूरा साइड का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो डार्क हो जाएगा। सो अब केवल आपका सीन दिखेगा, आपकी लाइटिंग दिखेगी और आपके मॉडल्स दिखेंगे, ठीक है। सो ये क्यूब हो गया। क्यूब में मैंने फॉग ऐड करा था, देन उसके ऊपर मैंने एक यहाँ पर लाइट प्लेस करी है, मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। ये है लाइट, वेट अ मिनट, एरिया लाइट, यस ये है एरिया लाइट। ये देखो जैसे जैसे मैं बंद कर रहा हूँ तो ये पूरा डार्क हो जा रहा है। क्यूब अभी भी वहाँ पर है, ठीक है, बट लाइट नहीं होगी तो क्यूब फॉग शो नहीं होगा आपको। तो मैंने एक एरिया लाइट सेलेक्ट करी है और उसका शेप देख रहे होगे आप यहाँ पर बिल्कुल सेम है। जैसे जैसे मैं उधर कर दे रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि उस साइड चला गया। तो मैंने क्यूब लिया था, उसके जस्ट सेम साइज़ में एरिया लाइट को प्लेस करा था। कंट्रोल सेट करता हूँ तो ये लाइट आप देख रहे होगे, मैं टॉप व्यू से दिखाता हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है क्यूब था, ठीक है, सेम साइज का, उसी के ऊपर जस्ट मैंने क्यूब की टॉप प्लेट के ऊपर मैंने अपनी एरिया लाइट रख दी और उसकी जो डेंसिटी है, मतलब कि लाइट की डेंसिटी जो है उसको मैंने कर दिया था बहुत ज़्यादा। ये देख लो, इसका कलर भी थोड़ा सा ब्लूस रखा था मैंने, ये वाला कलर है। और पावर मैंने 785 785 समथिंग 800 समथिंग रखी हुई है, ठीक है, मे बी या समथिंग ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो डेंसिटी लाइटिंग जो है वो आपको अकॉर्डिंग रखनी है, आपको कितनी लाइट चाहिए उसके हिसाब से आप रख सकते हो। देन हमारा जो अंडर वाटर था वो क्रिएट हो गया था। देन हमें क्या चाहिए था, पानी के अंदर की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रॉक्स हो गए, लिप्स वगैरह हो गए, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो अंडर वाटर होते हैं, ठीक है। देन लास्ट में हमको चाहिए था अंडर वाटर एनिमल्स, फिशेस, शार्क्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। इसे ऐड कर देता हूँ। सो उसके बाद में देखो मैंने ये फिशेस हैं, ये शार्क है, ये शार्क है, ये रॉक्स वगैरह को पीछे थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि जैसे वो दिखें बट बहुत ही कम। देन यहाँ पे एनिमल्स वगैरह, ये फिश हैं, फिशेस के ग्रुप्स हैं यहाँ पर इन्हीं को डुप्लीकेट करके वहाँ ऐड करा है। छोटे छोटे फिशेस हैं, है ना। और ये अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा सारे के सारे ही एनिमेटेड हैं, ये देख रहे होगा आपको। शार्क वगैरह भी आपको ऐसी एनिमेटेड मिलेंगी, बट आपको उनकी पोजीशन सेट करना होगा, उस पर पोजीशन पे की फ्रेम्स लगाने होंगे। जैसे मैंने ये इस वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक पोजीशन मतलब मूव करा है, इस वाले को यहाँ से यहाँ तक मूव करा है और नीचे वाले को भी सेम ही करा है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की, जितनी ज़्यादा लेंगे तो उतनी ज़्यादा अच्छी है, बट वो दिखना चाहिए। ज़्यादा आप रख दोगे तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, तो वो आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। तो मैंने बहुत ही कम रखी हैं डिसेंट सी, बट उतनी जितनी कि कैमरे में मुझे दिखे, ठीक है। मैंने कैमरा फ्रंट पर रख कर ही यहाँ पर, सॉरी मेरा माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे भी आप देख रहे होगे। अगर कैमरा भी उससे अगर देखेंगे तो सेम परफेक्ट टाइम पर शार्क्स भी सेंटर में आ रही हैं, देन जा रही हैं। पीछे जो छोटी छोटी शार्क्स मतलब फिशेस के ग्रुप्स हैं वो भी आपको प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैं रेंडर व्यू पे जाऊँ तो कुछ सेकंड्स बाद आप देखोगे जो लाइट ऊपर से पड़ रही थी तो वो
फेसेस के टॉप एंगल से पड़ रही है तो वो भी अच्छी दिख रही थी आपको। देख लो शार्क्स वगैरह जब पीछे से आ रही हैं, जब सेंटर में आएंगी तब वो आपको कैमरे में देखेंगी, देन वो चली जाएंगी तो आपको साइड में कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ तो 137 फ्रेम्स पे हूँ मैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो तीनों शार्क हैं बीच में, देन छोटी छोटी जो फिश हैं वो भी आ गई थी फ्रंट पे, और साइड में आपको बहुत ही हल्का सा यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर रॉक्स भी दिख रहा है, यहाँ पे भी हल्का से दिख रहा है। बट अभी क्योंकि हम लाइव रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, लाइव व्यू रेंडर है, इसलिए आपको पीछे वाला रॉक सही से नहीं दिख रहा है, फ्रंट वाला आपको तो भी दिख रहा होगा। देन शार्क्स हैं और बस उन्हें एनिमेट करा था। एनिमेशन के लिए अगर आप लोग कमेंट करते हो एनिमेशन, तो अगली वीडियो में मैं कुछ चीज़ों को कैसे एनिमेट करते हैं, कुछ मॉडल्स को कैसे एनिमेट करते हैं, वो मैं आपको इन डिटेल वीडियो में कंप्लीट करके प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, कि आपको ह्यूमन अगर करना है तो ह्यूमन को आप कैसे कर सकते हो। मिक्सामो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं उसके बारे में भी डिटेल बता दूंगा। मिक्सामो से कैसे मॉडल्स को उसमें ऐड करते हैं, देन उसमें एनिमेशन ऐड करके वापस ब्लेंडर में कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और बने बनाए जो एनिमेटेड मॉडल्स मिल जाते हैं स्केच 5 पे में, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये एनिमेट तो है बट ये मूव नहीं करेगी आपके अकॉर्डिंग। सो मैंने इसे कैसे मूव करा है एक जगह से दूसरी जगह पर, छोटी छोटी एनिमेशंस वगैरह हैं जो बहुत काम आती हैं यहाँ पे। सो ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो एनिमेशन। ठीक है, सो फटाफट से अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। सो हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया था, शार्क्स वगैरह ऐड कर दिए थे, रॉक्स वगैरह का स्केच 5 ब्लेंडर किट दोनों जगह से आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक, देन सबसे लास्ट में है हमारा ग्राउंड। सो ये प्लेन सिंपली मैंने ऐसे नॉर्मली ऐड नहीं करी थी। आप अगर मैं रेंडर में जाऊँ, ठीक है, इसे ऑफ कर देता हूँ। ओके, सो कुछ सेकंड्स का वेट करते हैं कि लोड ले रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा टाइल्स का टेक्सचर मैंने इसमें लगाया हुआ है। देन यहाँ पर बहुत ही सही टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। ठीक है, रियलिस्टिक टेक्सचर है और अलग अलग टाइल्स के टेक्सचर्स हैं इसमें। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्लेन क्रिएट करा, यहाँ पर गए, एक सेकेंड, यहाँ पर ये गए है मटेरियल सेक्शन, यहाँ पर जाओ, टाइल्स लिखो और कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगेगा। ठीक है, ये आ जाएगा, बहुत सारे अलग अलग टाइल्स हैं। सो मैंने मे भी ये यूज़ करा होगा, यस, ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस प्लेन पर कौन सा टेक्सचर यूज़ करा था। सो ये है, कौन सा था, या 8 कौन सा है, 8। ओके, ये नेम आप कॉपी कर लेना और जस्ट आपको क्या करना है कि कॉपी, देन यहाँ पर ब्लेंडर किट में पेस्ट, एंटर, कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगेगा और फर्स्ट में ही आपको टेक्सचर आ जाएगा। ये वाला टेक्सचर मैंने यूज़ करा था। ब्लेंड, ये आपको प्लेन सेलेक्ट करना है आपके, देन ठीक है, जैसे हमने प्लेन सेलेक्ट करी और जैसे क्लिक करना है तो सिंगल क्लिक में आपके प्लेन पे वो टेक्सचर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। बस सिंपल। टेक्सचर भी मैंने बता दिया कि मैंने कौन सा यूज़ करा था। चाहो तो आप यही यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे टेक्सचर्स हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी रहते हैं तो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइटिंग मैंने इस सीन में ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करी, केवल एक ही टॉप एरिया लाइट थी जो पूरे ही सीन को लाइट दे रही थी। ठीक है, ये वॉल के पास में मैंने अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज ऐड करी थी। आपको ये 2 लाइट दिख रही हैं, ठीक है, ये 2 लाइट मैंने अपने खुद की बॉडी पर स्प्रेड करी थी अपने सीन के अकॉर्डिंग। मुझे कितनी लाइट ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि लाइट जब सामने से आ रही है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको लाइट सामने से ही चाहिए, और मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज में जो लाइटिंग थी वो डिफरेंट थी। सो मैंने आगे की तरफ से जितना हो सका आगे की तरफ से मैंने लाइट दी थी। सो वो सीन, मतलब जो रिज़ल्ट था वो कुछ मेन रील में आपको दिख ही गया होगा।
मेरी फाइनल वीडियो थी, उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो लाइट थी वो मैंने ऐड करी थी, कैसे मेरी बॉडी पर पड़ रही थी। ठीक है, सो फाइनली यहाँ तक मैंने आपको पूरा सीन समझा दिया है। ठीक है, मैं 4K में रेंडर करता हूँ, सो आप भी ट्राई करो। और आपको अगर ब्लेंडर प्रोजेक्ट चाहिए तो इंस्टाग्राम की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करिए मुझे और DM करिए मुझे कि आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए। सो मैं ऑफ कोर्स आपको ईज़िली दे दूँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।